संडे का दिन और एडुट्री पे ज्ञान की बातें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है। कई बार मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट्स को अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। मीन्स आपका जो ब्रेड एंड बटर है, घर के जो खर्चे हैं, बच्चों की जो फीस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्या ये स्टॉक मार्केट से हो सकता है? मेरा आंसर है नहीं। जितने भी लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं मैं स्टॉक मार्केट से ही अपना घर चलाता हूँ, वो एक्चुअल में या तो झूठ बोलते हैं या वो स्टॉक मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज मीन्स वो ब्रोकर हो सकते हैं, वो एडवाइज़र हो सकते हैं, वो अपने सर्विसेज के थ्रू, फीस के थ्रू जो अर्निंग होती है उससे अपना घर चलाते हैं। स्टॉक मार्केट के वेल्थ क्रिएशन के थ्रू किसी का घर नहीं चलता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया का बाहर जाएंगे तो पीटर लिंच और की बात छोड़ दिए। इंडिया में जिसे हम सबसे बड़ा स्टॉक पिकर कहते हैं, जिसे सबसे महान स्टॉक पिकर कहते हैं, वो है राधा कृष्ण दवानी जी। इवन राकेश झुनझुनवाला जी ने जो अपना गुरु कहा वो राधा कृष्ण दवानी जी को। अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे तो राधा कृष्ण दवानी जी की जो वेल्थ है वो करीब करीब 26-28-30% नीचे आ गई। यानी जो मेनली उनका स्टॉक है एवेन्यू सुपर मार्ट, अगर आप उसका प्राइस देखेंगे तो 4800-5000 से नीचे आ गया वो 34-3500। अब सोचिए कि अगर वो चाहते कि हाँ जी इसी पैसे को मैं निकाल के और स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, यानी वो हर बार वो लोअर प्राइस पे स्टॉक को मजबूर होते बेचने के लिए। बच्चे की फ़ीस देनी है, रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, पेट्रोल का एक्सपेंस देना है, घर का राशन लाना है। आप उनके स्टॉक होल्डिंग को देखेंगे, स्टॉक होल्डिंग कहीं कम नहीं की। दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग। अब मैं कुछ करूँगा, मैं अपना जॉब करूँगा, मैं अपना बिजनेस करूँगा, मैं स्टॉक को एज ए एडवाइजरी लूँगा, वहाँ से मुझे जो पैसा आएगा, मेरे को रेंट आएगा, कुछ भी आएगा, उसको मैं अपना घर चलाने में यूज करूँगा। लेकिन स्टॉक मार्केट से मिले हुए पैसे को, कि स्टॉक मार्केट से मैं हर महीने कुछ कमाऊँगा उससे मेरा घर चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब बात आती है कि सर फिर लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग स्टॉक में, हाँ वो क्या किया जाता है उसका भी तरीका। आप क्या करते हैं, आप ड्यूरिंग सम लाइफ पीरियड आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छे अच्छे टाइम पे पिक करते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं और जब उनका टारगेट अचीव होता है उसको सेल करते हैं, फिर अच्छे स्टॉक पे पिक करते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मेंटली या फिजिकली इस काम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे या इस काम के लिए फिट नहीं होंगे। उस समय क्या करते हैं, अपना सारा का सारा पैसा किसी एक सिक्योर फंड में, मे बी निफ्टी ETF में, मे बी किसी अच्छे जिसका रिस्क कम है ऐसे म्यूचुअल फंड में, या किसी बड़े 2 4 5 10 स्टॉक्स में लगा कर छोड़ देते हैं। और फिर वहाँ से स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई मतलब नहीं है। आप महीने का 2 लाख 4 लाख जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको आप SWP करते रहते हैं, बिकॉज जी अब तो लाइफ का है, ठीक है इतने साल में जीना है, थोड़े सस्ते में निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े महंगे में निकल गए तो। अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है तब तो आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कीजिए, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की सोचिए। स्टॉक मार्केट में आप कितना पैसा कमा सकते हैं उसका मैं एक ज्वलंत एग्जाम्पल हूँ। मैं एक सिंपल टीचर, पिछले 18-20 सालों में मैंने इतना पैसा कमाया। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अरबों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना पैसा कमाया कि आज मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लिमिट डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर तो आप कितना भी पैसा हो कम हो, लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए, मेरे घर का रेंट के लिए, मेरे बिजली के बिल के लिए, मेरे और सारे एक्सपेंसेस के लिए, पेट्रोल एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, सबके लिए इतना पैसा है कि मैं केवल SWP करता रहूं, मेरी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से निकल जाएगी। अगर आप इस तरह के सोच वाले इंसान हैं तो स्टॉक मार्केट में एंटर कीजिए और आपको बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन आप ये सोचें कि आप कितना भी पैसा लगा दें और उससे हर महीने एक पर्टिकुलर अर्निंग कर लें। आपको एक कहते हैं ना फ्यूचर ऑप्शन में चले गए, इंट्राडे में चले गए, रोज़ कमाएंगे उस, प्लीज़ ऐसे चक्रों में नहीं पड़ें। मुझे लाइफ के 20 सालों में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला, ऐसा है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से।
ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो कह दे जी जी ये देखिए मैं रोज़ इंट्राडे करता हूँ, इससे मुझे ये पर्टिकुलर इवन एवरेज में इतना पैसा आ जाता है और मेरा काम। जो भी लोग हैं वो केवल और केवल झूठ बोलते हैं, वो केवल और केवल अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे इंसान एग्जिस्ट नहीं करते। वो इंसान केवल वो जो फॉलोअर्स आते हैं उनको वो क्लासेस देते हैं, उस क्लासेस की फ़ीस देते हैं। मैं नहीं कहता फ़ीस देना गलत बात, फ़ीस देना, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन देते हैं ना वो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। बिकॉज स्टॉक मार्केट की मूल आत्मा जब आप ये कह देते हैं कि नहीं जी विद सर्टेनिटी आपको इतना पैसा हर महीने, ऐसे वीडियो बना हर महीने इतना पैसा आप कमाएंगे, तो आप स्टॉक मार्केट की आत्मा के साथ खेलते हैं। अगर जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है स्टॉक मार्केट की आत्मा क्या है, स्टॉक मार्केट की आत्मा है वॉलेटिलिटी। Volatility is the nature of stock market and you are rewarded for bearing that volatility, giving time to adjust in that volatility. तो अगर आप उस वॉलेटिलिटी को कहते हैं मैं वॉलेटिलिटी ही ख़त्म कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स है। आप जितना लंबा समय करेंगे, जितना लंबा समय करते जाएंगे उतना वो वॉलेटिलिटी आपको कम दिखेगी। लंबे समय में ऊपर नीचे करते हुए वो वॉलेटिलिटी कम दिखेगी। इसीलिए कहा जाता है टाइम पीरियड को बढ़ा के आप स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को रिड्यूस या नेग्लिजिबल कर सकते हैं, बट एवरी मंथ एवरी डे इट कैन नॉट बी डन। थैंक यू।